साथ अनिल जी जितने हमारा अनुमान था उसी के मुताबिक आया पूरा पॉलिसी, तो कोई सरप्राइज नहीं, बहुत अच्छा है। और ये जरूर है, चिंता है आगे को लेके, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसका इम्पैक्ट अभी आना है पूरा। स्टेट इलेक्शंस के बाद जो पास थ्रू होता है तेल और डीजल का कीमत, तब देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन एक दो महीने के लैग से हिट करेगा। मॉनसून के बारे में भी बात की, एल नीनो जो आ रहा है उसके बारे में भी उन्होंने चिंता जाहिर की कि अभी ये अगर आएगा तो उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा इस साल की फसल पे, खरीफ की फसल पे। तो ओवरऑल अनुमान मुताबिक अनिल जी, और मार्केट ने वेलकम ही किया, सर्टेनिटी अच्छी लगती है मार्केट को। आज अनसर्टेनिटी घट रही है जियोपॉलिटिक्स से, और आरबीआई पॉलिसी ने भी डिलीवर किया। क्या आने वाले समय में अब अगली जब पॉलिसी आएगी गवर्नर साहब की तरफ से, आज के डेवलपमेंट को देखते हुए उनकी चिंताएं कम हो जाएंगी, ये मानकर चल सकते हैं? और क्या ऐसे में रेट कट की गुंजाइश बची है, या ये 4% प्लस का इन्फ्लेशन अब ब्याज दरों में कटौती भूल जाइए? अभी एक पॉलिसी के लिए तो मुश्किल है अनिल जी, देखना पड़ेगा किस तरह से डेवलपमेंट होता है। बट ये बात जरूर है कि आज सवेरे की डेवलपमेंट के बाद जो यूएस कर्व दिखा रहा है कि 60% प्रोबेबिलिटी हो गई एक रेट कट की, जो 0% पे हो गया था। शुरुआत में साल के 2 रेट कट एक्सपेक्टेड थे अमेरिका में, अब वो 0 रेट कट पे आ गया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड और ईसीबी का रेट हाइक की बात चल रही थी अप्रैल की पॉलिसी में ही, वो सब आज बदल गया अनिल जी। उसमें आज परिवर्तन आया है, और वो हेल्प करेगा आरबीआई को भी। थोड़ी स्पेस आरबीआई के लिए आएगी। अगर ये सारे बैंक्स रेट ना बढ़ाएं तो आरबीआई इस पे कायम रह सकता है। और देखना पड़ेगा अगले एटलीस्ट 2-3 पॉलिसी में तो मुश्किल है अभी रेट कट की गुंजाइश रखना अनिल जी। ये देखना पड़ेगा क्या पास थ्रू होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसी आती है, मॉनसून कैसे आता है, उसका इम्पैक्ट खाद्य पदार्थों की कीमतों पे कैसा आता है, वो सब देख के ही फिर आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है सितंबर तक सब कुछ टल जाए और ये स्टेटस को पे बने रहे। वो भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम बड़ी गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी में बैठे थे। 1.25% आरबीआई ने रेट कट किया पिछले फरवरी से, ऑलरेडी वो रेट कट ट्रांसमिट हो रहा था, अच्छी इकोनॉमी थी। ये जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन जो आ गई उसने थोड़ा सा इकोनॉमी को डिसरप्ट किया है। अगर उसको हम पचा जाते हैं तब आरबीआई के पास मौका फिर से आ जाएगा एंड ऑफ द ईयर तक, सितंबर तक के कुछ रेट्स को देख पाए। अभी गुंजाइश कम हो गई है। बग्गा साहब, क्या ये मान लें बाजार और युद्ध दोनों के लिहाज से वर्स्ट इज बिहाइंड अस? लग रहा है अनिल जी, आज लग रहा है, क्योंकि अब मोमेंटम आ रहा है। ट्रंप का भी बात आया रिकंस्ट्रक्शन का। उनके सुप्रीम लीडर नए जो हैं खमेनी के लड़के, उन्होंने भी कहा जंग बंद करिए। और तो लग रहा है कि मोमेंटम अब पॉजिटिव हो रहा है। तो काफी अच्छी डेवलपमेंट है। और क्लियरली अब ट्रंप का एपेटाइट नहीं है ये जंग जारी रखने के लिए। उसके कारण इजराइल भी के ऊपर भी अंकुश लगेगा और रिकंस्ट्रक्शन का दौर आएगा। जैसे आपने सवेरे से कहा, हमारी कंपनियों को काफी उसमें बेनिफिट मिलेगा, सक्षम है वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो